अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में एक और स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात करने लगा हूँ, जो कि है जी पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्कॉलरशिप है। तो जिस तरह कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, मैं आपके सामने इस तरह के स्कॉलरशिप्स रखूँगा, स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड डिग्रीज़ हैं। क्योंकि मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी मास्टर्स या उन्होंने एमफिल जो है ना वो किया होता है। वो यहाँ पे आके अपना दोबारा मास्टर रिपीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीएचडी के लिए एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इन स्कॉलरशिप्स का ये बेनिफिट है, या अगर फ़ीस होती है तो आपको पता है पीएचडी की यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो इन स्कॉलरशिप्स का ये फ़ायदा है कि यार, अगर आप स्पेशली यूके के अंदर हैं और आपने यहाँ से मास्टर किया है, या आप इंडिया पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको जो है ना वो यहाँ पे फ्री स्टडी का अच्छा खासा आपका चांस बन जाता है। और इवन मेरा यार यहाँ पे रिपीटेड मास्टर है, मैंने पाकिस्तान से पहले एमफिल किया हुआ था। तो उसकी रीज़न ये होती है कि पीएचडी की जो यहाँ पे फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन स्कॉलरशिप्स पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका अच्छा खासा चांस बन जाता है। तो आज का जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है जी इंपीरियल कॉलेज प्रेसिडेंट्स पीएचडी स्कॉलरशिप। ठीक है, ये भी फुली फंडेड है और ये तकरीबन चल रहा है 2024 और 2025 में, और स्पेसिफिकली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब इस स्कॉलरशिप्स की क्या डिटेल है, सबसे पहले तो मैं इसकी आपके सामने टाइमलाइन रखता हूँ। अगर जो इसकी पहली क्लोजिंग डेट है वो है 6 नवंबर 2023, और अगर आपको 6 नवंबर वाले बैच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सारा जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको रिजल्ट मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ जनवरी 2024। सेकंड, इसकी डेडलाइन है 8 जनवरी 2024, और इसका आपको आउटकम पता चल जाएगा एंड ऑफ मार्च में। और अगला जो इसका स्कॉलरशिप का जो टाइमलाइन की जो इसकी डेट है वो है 4 मार्च 2024, और आपको एंड ऑफ मई 2024 में जो है ना वो इसकी जो भी आपका रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली इस यूनिवर्सिटी के लिए है, इंपीरियल कॉलेज जो है ना यूनिवर्सिटी। इस तरह के यार बहुत सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आते हैं, जैसे जैसे मेरे सामने आते जाएंगे, क्योंकि अब ये ओपन हो रहे हैं अगले सेशंस के लिए। मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना के इनकी टाइमलाइन और सारी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपके सामने रख दिया करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये स्कॉलरशिप्स है इसकी सारी आगे मैं आपको बताता हूँ इसका क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। ये है जी पीएचडी रिसर्च स्कॉलरशिप। ठीक है, और इनके लिए जो एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपके लिए होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी अमंग द हाईएस्ट अचीवर्स इन द अंडर ग्रेजुएट कोहोर्ट एंड इन रिसिप्ट ऑफ और ड्यू टू रिसीव अ फर्स्ट क्लास यूके डिग्री और इक्विवेलेंट। यानी कि अगर आपके पास यूके की डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स यहाँ पे अगर आपने किया हुआ है और अगर आप इनसाइड यूके अप्लाई करते हैं तो आपके लिए अच्छा खासा चांस बन जाता है इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है, ठीक है, तब भी आप ऑब्वियसली पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई से पहले का जो तरीक़ेकार है वो आपको अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको अपने सुपरवाइज़र को ढूंढना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। ये ना सिर्फ यूके में, ये कहीं पे भी अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई इसकी शर्त यही होती है कि पहले आपको सुपरवाइज़र जो है ना वो उसके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो होनी चाहिए कि मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ। अगर आपको वो एक्सेप्ट करता है तो आप समझ लें आपके बहुत ज़्यादा जो चांसेस हैं स्कॉलरशिप मिलने के बन जाते हैं। और इसका आपको कहाँ से पता चलता है, अगर आपकी रिसर्च डोमेन सेम है और एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पे वही रिसर्च करवा रहा है, तो आपके काफ़ी चांसेस बनते हैं। तो तभी मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि जो इनसाइड यूके वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे जब वो इस तरह अप्लाई करते हैं इंटरनली तो उनको काफ़ी जो है ना वो प्रेफरेंस मिलती है यहाँ पे। अच्छा, ये जो 2 स्टेज प्रोसेस है, सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी डिग्री है जी बायोलॉजी में, मैं पीएचडी बायोलॉजी का एक स्कॉलरशिप आया, मैं उस पर एलिजिबल हूँ, मेरा मास्टर्स बायोलॉजी में है, ऑब्वियसली मैं सबसे पहले उसके ऊपर एलिजिबल हो गया। सेकंड है, मैंने सुपरवाइज़र ढूंढ लिया, ठीक है। और थर्ड पे आपका जो है ना वो सिलेक्शन पैनल होगा, एक ऑब्वियसली एक इंटरव्यू होता है जब आप पीएचडी का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो पीएचडी के लिए जो है ना वो आ, आपको अवार्ड कर देते हैं। और एक और अच्छी चीज़ लिखे हुए, एप्लीकेंट्स नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप विल ऑटोमेटिकली बी कंसीडर्ड फॉर द पीएचडी। यानी कि अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आप सेल्फ फाइनेंस पर भी पीएचडी यहाँ पे कर सकते हैं। अवार्ड्स यानी 50 स्कॉलरशिप्स इन्होंने अनाउंस किए हैं। इसकी क्या क्या इसके अंदर ये दे रहे हैं, 21,800 पर एनम जो है वो लिविंग कॉस्ट है। कंज्यूमेबल फंड्स ऑफ 2,000 पर एनम फॉर द 3 years ऑफ स्टडी। और इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ हैं उस पर आप जो है ना वो फुली आपको कंट्रोल होगा, आप कुछ भी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन है जी
5 ईयर्स। सिंपली अप्लाई का तरीक़ेकार क्या है, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में जाएँ यूनिवर्सिटी के, अपना कोर्स देखें, एक पर्सनल स्टेटमेंट आपने बनानी है, वो तो मस्ट होती है, 1000 वर्ड्स की होगी, मैक्सिमम उन्होंने लिखा हुआ है 2 पेजेस। उसके अंदर जो भी आपकी अचीवमेंट है, जो भी आपका मोटिवेशन है, रिसर्च एरियाज़ हैं, वो आपने जो है ना वो उसके अंदर मेंशन करना है। और उसमें लिखा हुआ है, आगे आपसे पूछेगा जब आप अप्लाई करेंगे कि आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसने कहा है कि आप ये मेंशन करेंगे कि मैं प्रेसिडेंट पीएचडी जो स्कॉलरशिप है उसकी स्कीम के अंडर जो है ना वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये सारा यार इसका तरीक़ेकार है भाई, ये सारा स्कॉलरशिप है, आपने इसकी वर्थ देखी है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 22,000 पाउंड्स 23,000 पाउंड्स पर एनम इसकी वर्थ है, जो कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सैलरी होती है, ठीक है, जब आप वर्क वीज़े पे काम करते हैं। तो पीएचडी के यार बहुत सारे फ़ायदे हैं। यूके से अगर आप पीएचडी करते हैं या किसी भी कंट्री से करते हैं, यूके से करने का ये फ़ायदा है, तो 3 साढ़े 3 साल आप यहाँ पे रहते हैं और पीएचडी के बाद आप समझ लें कि ये कंट्री आपको जाने नहीं देता। सबसे पहली बात है, ड्यूरिंग पीएचडी ही आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब हो जाती है। मेरे बहुत सारे दोस्तों की इस तरह हुई है। स्पॉन्सरशिप तो समझ लें आपके पीछे पीछे होगी। और पीएचडी के बाद आपके पास जो वर्क परमिट मिलता है वो मिलता है 3 साल का। तो आपको एक यूके के अंदर तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 6-7 साल स्पेंड करने का मौका मिलेगा। फ्री स्टडी इंजॉय करें, और अगर फ़ीस मुनासिब है तो मैं तो यही मशवरा दूँगा भाई, आप सेल्फ फाइनेंस पे भी यहाँ पे आ सकते हैं, अगर आप अपनी एनुअल फ़ीस जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। अगला फ़ायदा ये है, ऑब्वियसली पीएचडी है, डिपेंडेंट आपके साथ होंगे। अगर आपका डिपेंडेंट फुल टाइम काम करता है, आपकी फ़ीस में वही बात है, दोबारा हेल्प हो जाती है, और आपके साथ साथ वो भी यहाँ पे 6-7 साल जो है ना वो रह सकते हैं। यूके कैसी डेस्टिनेशन है, कैसी डेस्टिनेशन नहीं है, इस चीज़ को ना देखें। मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे पढ़ने की नीयत से आते हैं और अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो आपको इस कंट्री में बहुत सारी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मैं कहाँ पे था इतने दिन और आजकल मैं क्या कर रहा हूँ अपनी डिग्री के बाद, जो कि मेरी कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने। इस पे मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा कि मैंने आगे अपना क्या प्लान किया है और मैंने आगे क्या चीज़ जो है ना वो स्टार्ट की है। तो ये थी जी आज की वीडियो। ये एक स्कॉलरशिप था, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे ही मेरे पास आते रहेंगे, मैं वाया वीडियो जो है ना वो आप तक ये चीज़ पहुँचाता रहूँगा, ताकि आप भी भाई इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये जो पहले वाली है नवंबर वाली, इस पे अप्लाई करें। अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होते, आप सेल्फ फाइनेंस पे देखें कितनी फ़ीस है, और अगर आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो तैयार करें। अगर आपको पर्सनल स्टेटमेंट, मोटिवेशन लेटर या सुपरवाइज़र को ईमेल कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड कोई गाइडलाइन चाहिए, तो आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे मास्टर किया, लेकिन मैं पहले पाकिस्तान से एमफिल होल्डर हूँ, और मेरा यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन भी हुआ था, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मुझे इस सारे प्रोसेस का पता है कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लेते हैं और ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। तो हर तरह की हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आप मुझे इंस्टा पे ईमेल कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहें। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।